रेडी फॉर डिक्टेशन, स्टार्ट। कलाकारों को अपनी कलाकृतियों के प्रदर्शन तथा जीविकोपार्जन के लिए इन्हें बेचने और स्रोत स्वामित्व, कॉपीराइट तथा इनके भविष्य के मूल्य पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए नॉन फंजिबल टोकन NFT के आविष्कार से एक उपयोगी प्लेटफॉर्म मिला है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कलाकारों और रचनाकारों को अपनी कृतियों को बेचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह सब 2017 में 10,000 बेतरतीब ढंग से उत्पन्न पिक्सेलेटेड तस्वीरों के एक सेट के साथ शुरू हुआ, जिसने गैर भौतिक और संग्रहणीय वस्तुओं के डिजिटल स्वामित्व की मांग को साबित किया और तब से इसका बाजार तेजी से विकसित हो रहा है। महान कलाकार अपनी सारी ऊर्जा अपनी अगली कृतियों पर केंद्रित करते हैं। संगीतकार और संगीतज्ञ सही गीत या धुन की तलाश में महीनों लगा देते हैं। वास्तुकार अपनी निर्माण योजना में विस्तृत विवरण सुनिश्चित करता है, इसलिए उन्हें अपनी कृतियों के प्रदर्शन तथा जीविकोपार्जन के लिए उन्हें बेचने और स्रोत स्वामित्व, कॉपीराइट तथा उनके भविष्य के मूल्य पर नियंत्रण सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कला दीर्घाओं, म्यूजिक लेबल, कॉन्सर्ट प्रमोटर इत्यादि जैसे माध्यम हैं जो कलाकारों के कौशल को बेचने और इन्हें लाभकारी मूल्य दिलाने में उनकी मदद करते हैं। समय के साथ ये माध्यम बहुत अधिक खर्चीले हो गए हैं और साथ ही कलाकारों के श्रमसाध्य कार्य के परिणाम स्वरूप उनकी कृतियों के सूत्र और कॉपीराइट की रक्षा करने में बहुत सफल नहीं हुए हैं। NFT के आविष्कार के साथ एक ऐसी तकनीक उपलब्ध हुई है जो रचनाकारों और कलाकारों के लिए इन माध्यमों की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देती है और उन्हें न केवल अपनी कृतियों के मूल्य पर बल्कि उनके स्वामित्व और कॉपीराइट पर भी नियंत्रित हासिल करने की सुविधा देती है। चूँकि NFT को क्रिप्टो करेंसी के शब्दजाल से संबंध किया जाता है, गैर तकनीकी लोग डर के कारण इसे ठीक से समझने के लिए आगे नहीं आते और इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है या इसे मुख्य धारा में नहीं माना जाता है। इसके अलावा इस प्रौद्योगिकी के प्रति ज्ञान की कमी और विफलता का डर भी अन्य कारण है, क्योंकि NFT विकेंद्रित क्रिप्टो करेंसी पर आधारित है।